दोस्तों, अब की बार 2-3 महीने बाद गांव आना हुआ तो हम सोचे चलो देखते हैं गांव के हालचाल। क्योंकि गांव में सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं गांव के विकास में कि गांव में पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, नाली हो, आने जाने के रास्ते अच्छे हों, चाहे खेत के हों या घर के, तो सब अच्छा बना रहता है। बाकी अगर तराई इलाका है जैसे इस तरीके का कुछ, तो सबसे मेन हो जाता है वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है पानी का, वो अच्छा है, उसकी साफ़ सफाई हुई है या नहीं, तो बाढ़ का खतरा कम रहता है। वैसे हमारे वहाँ बाढ़ नहीं आती, लेकिन जो तराई इलाके के खेत हैं, जैसे ये आप धान के खेत देख रहे हैं, इन सब फसलों में ज़्यादा पानी की वैसे ज़रूरत होती है, लेकिन इतना भी पानी नहीं होना चाहिए कि फसलें डूब जाएं और ख़राब हो जाएं। जैसे ड्रेनेज सिस्टम है, इसकी सफाई अगर अच्छे से होती रहेगी तो यहाँ पर धान के अलावा अन्य फसलें भी होती रहेंगी। उसके अलावा मैं खास करके तो आया था इसलिए चूँकि जब मैं रोजगार सेवक था उस टाइम मैंने वृक्षारोपण कराया था। चूँकि वृक्षारोपण एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सरकार से हर साल अपेक्षा रहती है कि हर ग्राम पंचायत में 1000, 1500 या मैक्सिमम 10-10 हज़ार तक पेड़ लगाएं, लेकिन लगते सब कहीं हैं, चलते नहीं हैं। लेकिन मैंने 5-6 साल पहले प्रोजेक्ट लिया था और वृक्षारोपण कराया था। आज हम उसी को दिखाएंगे। क्योंकि उसकी जब मैं था यहाँ अभी 3 साल से नहीं हूँ इस सर्विस में, और मैंने यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया था, तो मुझे लगा आज चल के देख लेते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। तो ये जो पीछे पेड़ लगे हैं ये सब मेरे लगवाए हुए पेड़ थे ये वाले। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि ये जाड़े के दिनों में लोग काट के ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो इससे बड़े हो गए थे वो चोरी करके काट के बेच देते हैं। अब लेकिन हमने जो पेड़ों का चयन किया था वो इस कैटेगरी के थे कि वो मतलब 1-2 बार काटने से ख़राब नहीं होने वाले थे। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे कंजी बोलते हैं, तो ये झाड़ी टाइप का बन जाता है, इसको बकरी वकड़ी भी नहीं खाती है। ये सब नीचे से कटे हुए पेड़ हैं। ये शीशम का पेड़ है, ये भी काफ़ी पुराना है, लेकिन अगर हम आपको नीचे दिखाएं पेड़ तो ये काफ़ी मोटा हो चुका है इसका तना, लेकिन इसको भी काट ले गए हैं लकड़ी के लिए। ये सब छोटे छोटे चोर टाइप के लोग रहते हैं जो लकड़ी काट के बेच देते हैं। पर्सनल यूज में कुछ लोग लेते हैं, कुछ छोटे मोटे चीज़ों की ज़रूरत होती है, छप्पर बनाने या ऐसे कुछ, उसमें भी फ्री की लकड़ी का यूज कर लेते हैं। जब मैं यहाँ प्रॉपर रहता था तो मैं इसकी देख रेख किया करता था इनकी, लेकिन अभी यहाँ रहता नहीं हूँ तो लोग अपनी मनमानी से काटते हुए रहते हैं। बाकी मैंने अच्छे खासे पेड़ तैयार कर दिए हैं इधर। ये ड्रेनेज सिस्टम है हमारे उधर का, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है ड्रेन से। ये मैंने मनरेगा योजना से कराई थी, कई बार साफ़ सफाई हुई थी। अभी तो इसकी हालत खस्ता है इस समय। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटने छाटने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन तब भी हमने बहुत सारे पेड़ बचा लिए हैं। हमको याद है 20-25 साल पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ पे लाखों बीघे ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं थे। 2 पेड़ थे सिर्फ, दोनों, एक जामुन का और एक पाकड़ का। वहीं पे हम लोग छाया के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से मैंने देखा सरकार की इस वृक्षारोपण जैसी महत्वाकांक्षी योजना का, मैंने लाभ उठाया और इस क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ों को लगवाने का काम किया। धीरे धीरे जंगल के रूप में तैयार हो रहे हैं। बस दुख यही है कि यहाँ पे बड़े पेड़ नहीं बच पा रहे हैं। जैसे ये पेड़ है, एक मेहरबानी रही होगी इस पे, जो ये शीशम का इतना बड़ा पेड़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाकी सारे के सारे पेड़ उड़ा दिए जाते हैं चोरों के द्वारा। अगर ये गांव वाले थोड़ा सा ध्यान रखें तो यहाँ पे अच्छी छाया हो सकती है। लेकिन गांव वालों को भी मतलब वो रहता है कि ज़्यादा पेड़ रहेंगे तो जो छाया होगी, फसल अच्छी नहीं होगी या बंदर आएंगे। खास करके बंदरों से बचाने के लिए भी लोग पेड़ काट देते हैं यहाँ पे। ये हमारे गांव की जो तराई एरिया है उसको पूरा रोड कनेक्ट करती है। यहाँ से पूरा गन्ना जाता है चीनी मिल को, या जो भी धान की या और फसलें होती हैं इसी रास्ते से आना जाना होता है। लेकिन अभी इस रास्ते की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। यहाँ पे खेत वेत जाने के बहुत सारे रास्ते हैं सभी लोगों के, लेकिन अभी पूरा सन्नाटा दिख रहा है।
सन्नाटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में जो है तेंदुए का और भेड़ियों का दौर चल रहा है। आए दिन अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए लोग घरों से जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। अभी पूरा सन्नाटा है, हम भी आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि डर सबको लगता है।